अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूनिवर्सिटी में एक क्लास चल रही थी, मैथ की क्लास सर अटेंड कर रहे थे और वहाँ इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ाया जा रहा था। सर बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन हल कर रहे थे कि एक स्टूडेंट ने आवाज़ दी, कहा सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर पीछे मुड़े, स्टूडेंट्स की तरफ मुतवज्जो हुए, पूछा बेटा बोलो क्या क्या पूछना है। तो स्टूडेंट ने पूछा सर हमें ये बताइए कि आपका फेवरेट टीचर कौन है। सर ने कहा चलो ऐसा करते हैं, इस सवाल को कुछ देर होल्ड करो, मैं इसका जवाब तुम्हें बाद में देता हूँ। तुम सब लोग, तुम तमाम स्टूडेंट्स जो इस क्लास में बैठे हो, मुझे बताओ कि तुम लोगों का कौन फेवरेट टीचर है। तमाम स्टूडेंट ने बारी बारी अपने फेवरेट टीचर्स के नाम सर के सामने पेश किए, सर को बताए। फिर सवाल ख़त्म हो गए। जब सर ने पढ़ाना दोबारा शुरू कर दिया, फिर एक बच्चा उठा और कहा सर आपने से हमने सवाल पूछा था, आप भी तो इसका जवाब दें। सर ने कहा कि मेरे वैसे तो बहुत टीचर्स हैं मेरे फेवरेट टीचर, लेकिन जो मेरी सबसे और बेहतरीन और फेवरेट टीचर है वो मेरी वालदा थी। मेरी वालदा ने मुझे बचपन में वो सबक सिखा दिए जो आज आकर मैं किताबों में पढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट ने पूछा सर ऐसे कौन से सबक थे जो आपकी वालदा ने आपको पढ़ाए। तो सर कहने लगे कि मुझे सब्र करना, केयर करना, ख्याल रखना, रिश्तों को कैसे बचाना है और जो है एक इंसान की कदर व कीमत कैसे करनी है, कैसे अपने रिश्ते बचा कर रखने हैं, कैसे अपने बहन भाइयों के साथ सिला रहमी करनी है, बाहमी ताल्लुक़ क़याम रखना है। ये वो तमाम जो है मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरी वालदा ने मुझे बचपन में सिखाई थी, वो आज मैं आपकी किताबों में पढ़ रहा हूँ। दोस्तों ये सिर्फ उस उस्ताद और उन स्टूडेंट्स की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है, ये हमारे घर घर की कहानी है। हम सबको अल्लाह ताला का एक अजीम तोहफ़ा हमें मिला है जो बचपन से हमारे साथ है होता है, वो होती है हमारी वालदा। साइंस तो यहाँ तक कहती है कि आप माँ के पेट के अंदर से ही लर्निंग और सीखना शुरू कर देते हो। यानी हमारी दुनिया में आने से पहले भी हमारी कोई उस्ताद है तो हमारी वालदा होती है, और जब हम परवान चढ़ते हैं, अपने कैरियर के अरूज पर होते हैं, तो हम फिर उसी वालदा को, उन्हीं अपने वालदैन को हम ये जुमले कसते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें आता नहीं है, तुम इस ज़माने के नहीं हो, तुम्हें माँ क्या पता क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या रिवाज है, माँ तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानती, तुझे नहीं पता। कि जुमले कॉमन जुमले हैं जो हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में हर घर से इस तरह के जुमलों की आवाज़ है। आप अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर आज आपने कोई डिग्री करी है और आज आप किसी फील्ड में माहिर हुए हुए हैं और आज आप एक फील्ड के बने हुए प्लेयर बन गए हैं, तो आप खुद देखिए, आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि आपको भी कई बार ऐसी फील आती होगी कि माँ बाप को तो कुछ आता नहीं है, ये तो पुराने ज़माने के हैं, आज हम मॉडर्न ज़माने के हैं। वो कोई आपको कोई चीज़ सजेस्ट करें, आप फ़ौरन से रिजेक्शन दे देते हैं कि नहीं नहीं माँ तुझे नहीं पता। ये खौफ खुदाया ऐसा ना करें। यकीन जानिए, माँ ज़िंदगी का वो अजीम गिफ्ट अल्लाह आपकी ज़िंदगी में देता है जिसका कोई नेमोल बदल नहीं है। आप जब बड़े होते हैं, पैसा कमाने लग जाते हैं, चीज़ों को अर्न करने शुरू कर जाते हैं, आप सब कुछ ख़रीद सकते हैं, आप सारी चीज़ें दोबारा से जो है ले सकते हैं, लेकिन अपनी वालदा का, अपनी जो वालदा की नेमत और उसकी जो मिठास है वो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलती। तो आपकी, मेरी और इस वीडियो को सुनने वाले तमाम दोस्तों की सबसे फेवरेट और सबसे आला और सबसे काबिल कदर जो चीज़ टीचर होनी चाहिए ज़िंदगी में, वो वालिदा होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ वालिदा को मलका की सीट पे रखिए। तो मलका, जैसे मलका के सामने उनके गुलाम, उनके प्यादे और उनके जो है सर्वेंट जो है हाथ बांध कर खड़े होते हैं और हुक्म के मुंतज़िर होते हैं कि कब कौन सा हुक्म आ जाए, हम उसकी जो है इत्तबा करें, उसके ऊपर अमल करें। हमें वालिदैन के सामने ऐसा रहना चाहिए। उनको ये फील नहीं होना चाहिए, और ख़ास कर जब वो बुढ़ापे की उम्र में चले जाएं तो वो हाथों में कुछ जो है वो स्टिक पकड़ लेते हैं। हम बुढ़ापे में उनकी वो स्टिक बन जाना चाहिए, जहाँ चाहें जैसे चाहें उसको यूज़ करें। हम ना स्टिक मना करें, उस जैसे स्टिक मना नहीं करती, हमें भी वैसे बन जाना चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ साथ जहाँ वो कहें, जैसे वो कहें, उनकी बात मान लेनी चाहिए। उनकी बात मानने में बहुत फ़ायदा होता है, उनका तजर्बा होता है। आज आप जिस मुकाम पे हैं, आपसे पहले वो वहाँ से होकर गुजर गए, तो फिर हम क्यों उनको मना करते हैं, क्यों उनकी बात नहीं मानते, क्यों उनकी कदर नहीं करते। यकीन जाने, जब वालिदा या वालिद दोनों में से कोई छोड़ के चला जाएगा ना, तो घर कब्रिस्तान लगता है। खुशियाँ खुशियाँ नहीं लगती, गम तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि वो ठंड, वो एहसास
وہ محبت پیار جو ان کے ساتھ غم کو بانٹ کر جو ملتا تھا وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ وہ خوشی جو ان کے چہرے پر خوشی ہوتی تھی، ان کے ساتھ جو خوشیاں سیلیبریٹ کرنے میں جو مزہ آتا تھا، وہ زندگی میں کبھی آپ محسوس نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجیے، کیونکہ والدین ہی آپ کی زندگی کا سب سے اعلیٰ اور بہترین ٹیچر ہوا کرتے ہیں۔